अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ एजाज मोहिउद्दीन, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। दोस्तों, इस वीडियो का उन्वान है रिमेनिंग स्ट्रॉन्ग इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। ये बहुत मुश्किल टॉपिक है, लेकिन ऐसे हालात दुनिया के हर शख्स के सामने आते हैं। अक्सर इंसान पर ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं जहाँ बेबसी का एहसास होता है। कभी ऐसा लगता है कि मैं इससे निकल ही नहीं पाऊंगा। मिसाल के तौर पर पर्सनल कारोबार में ज़्यादा नुकसान हो गया, कोई शख्स धोखा दे गया, कर्ज में फंस गए, रिश्तों में ब्रेक हो गया, या खुदा ना खास्ता कोई अपना प्यारा दुनिया से अचानक चला गया। इसके अलावा और भी बेशुमार सूरत हाल हो सकती हैं। कानूनी मसाइल, फाइनेंशियल क्राइसिस, फैमिली ब्रेकडाउन, और इंसान सोचता है कि कुछ नहीं कर सकता, दिमागी तौर पर बिल्कुल ब्रेकडाउन हो जाता है। तो सवाल ये है, ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? सबसे पहले याद रखिए, मेंटल स्ट्रेंथ एक लर्नेबल स्किल है। कोई भी पैदाइश तौर पर मेंटली स्ट्रांग नहीं होता। ये स्किल इंसान अपने एनवायरनमेंट से सीखता है। जो बच्चा उन वालिदैन के साथ बड़ा होता है जो मुश्किल वक्त में भी अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं, नेचुरली उस बच्चे के अंदर ये स्किल डेवलप हो जाती है। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता, और जब एडल्ट लाइफ में सेटबैक आता है तो इंसान टूट जाता है। अब क्या करना है? अब मैं इस वीडियो में ऐसे 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ जिससे आप मेंटली स्ट्रांग हो सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आप खुद हैं। जब भी मुश्किल आए, उस मुश्किल से निकलने के लिए सबसे अहम शख्स आप खुद हैं। अगर आप ही गिर गए तो कारोबार को कौन उठाएगा? आपके फैमिली मेंबर्स को कौन संभालेगा? एक शख्स के गिरने से पूरा लश्कर गिर जाता है। अपने आप को उस जंग का सिपाह सालार समझिए। अगर सिपाह सालार घोड़े से गिर जाए तो पूरी जंग हार जाती है। नंबर 2, जज्बात को इग्नोर मत कीजिए। स्ट्रॉन्ग माइंड का मतलब ये नहीं कि जज्बात को दबा दीजिए। गुस्सा, नफरत, मायूसी, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब आते हैं। इनको रिकॉग्नाइज कीजिए, लेकिन इनको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आप इन इमोशंस को इस्तेमाल कीजिए। ऐसा ना हो कि ये इमोशंस आपको इस्तेमाल करने लगे। अगर डिप्रेशन है तो देखिए इसका उल्टा क्या हो सकता है। सुकून, पॉजिटिविटी, एक्टिविटी, और उस तरफ एक्शन लीजिए। थर्ड स्ट्रैटेजी या थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। मुश्किल वक्त में सबसे पहले इंसान अपने सेहत नेगलेक्ट करता है। भूख खत्म हो जाती है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन ख्याल रखिए, हेल्थी खाना खाइए, शुगर और स्टार्च कम कीजिए, नट्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा कीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, जिम। एक्सरसाइज से बॉडी की एसिडिटी कम होती है और खुशी के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। नींद कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, चाहे जो भी हाल हो, अपनी स्लीप मेंटेन कीजिए। पॉइंट नंबर 4, स्ट्रैटेजी बनाइए। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिना प्लानिंग के मुश्किल है। अगर मसला फाइनेंशियल है तो देखिए कहाँ से एक्स्ट्रा इनकम आ सकती है, कौन सी अननेसेसरी चीज़ें बेची जा सकती हैं, नए स्किल्स कौन से सीखे जा सकते हैं, रिलेबल दोस्तों से शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म हेल्प ले सकते हैं। अपनी इनकम बढ़ाने के लिए नए आइडियाज़ एक्सप्लोर कीजिए। अपने काम को ज़्यादा फोकस और ज़्यादा वक्त दीजिए। स्ट्रैटेजी बनाइए और एक्शन प्लान पर अमल कीजिए। और सबसे लास्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन। अगर किसी से कॉन्फ्लिक्ट है या डिस्प्यूट है, कामली नेगोशिएट कीजिए। एग्रेशन की जगह सॉफ्टनेस और सबमिशन दिखाइए। कोशिश कीजिए कि सामने वाले के लिए एक एक्सेप्टेबल ऑफर रखें। ये अप्रोच रिलेशनशिप्स और फाइनेंशियल मैटर्स दोनों में मददगार साबित होती है। और सबसे ज़रूरी बात, ब्लेम और कंप्लेन करना छोड़िए। अपने आप को दोषी मत बनाइए। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ये सोच
और तोड़ देती है। ये एक डेंजरस नेगेटिव साइकिल है जहां बंदा गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन में डूब जाता है। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट, अपने क्रिएटर पर यकीन रखिए। अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। हर हाल अल्लाह के इल्म और मर्जी के अंदर है। अपने आप को ईमानदारी के साथ अल्लाह के हवाले कीजिए। सोचिए, मैं अपने बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म करूंगा और जो रिजल्ट होगा वो मेरे रब के हाथ में है। जब बंदा यकीन से समझ लेता है कि उसके साथ एक ऊपर वाला है, उसका सहारा है, तो सारे गम हल्का हो जाता है। दुनिया में हजारों मिसालें हैं। लोगों ने सेटबैक देखे, गिर गए, लेकिन फिर उठ खड़े हुए और बड़े काम किए। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास भी ऐसा कोई मिसाल है तो कमेंट में शेयर ज़रूर कीजिए।